Jai Hind student. We are studying chapter number 5 from history. The topic is rulers and buildings. The topic is rulers and building. And student, in the fourth video, we will discuss about the remaining part of this chapter about the rulers of मुग़ल एम्परर्स. जो मुग़ल एम्परर के द्वारा हमारे भारत में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई, इसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं. And in the previous videos we have discussed about several temples and monuments constructed time to time in India by several rulers, and some Hindu rulers have constructed big and beautiful temples in India. After Hindu rulers in India established a number of other emperors and a number of rulers established their dynasty and their emperor साम्राज्य सल्तनतें यहाँ पर भारत में आई हिंदुओं के रूलर के बाद, जो कि भारत में उन्होंने भी ऐतिहासिक बिल्डिंगें इमारतें भारत में कंस्ट्रक्ट कराई गई. तो ये नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड जो कराई गई हैं भारत में, वो मुग़ल साम्राज्य के द्वारा कराई गई हैं. एंड हिंदू रूलर्स, जो कि हमारे ये टेम्पल्स वर द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर आवर रूलर्स, एंड ए नंबर ऑफ पीपल फॉर कम हेयर फॉर वर्शिप, एंड दीज टेम्पल्स वर सो very beautiful, and the purpose of it to show their power and wealth. This is the most grandful building, wonderful building of the world, which is included in the world heritage में हम इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट इसको जाना जाता है, जो कि एक मॉन्यूमेंट ऑफ लव के नाम से इसको जाता है, यानी कि हमारा ये प्रेम का प्रतीक स्मारक माना जाता है. तो मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इन दिस शॉर्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ several types of building constructed time to time in India. जैसे कि जो हमारे मुग़ल साम्राज्य के द्वारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई, तो मुग़लों का शासनकाल एक स्वर्ण शासनकाल के नाम से जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में. तो द एरा ऑफ मुग़ल एंड मोर स्पेसिफिकली दैट इज शाहजहाँ नाना द गोल्डन पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, यानी कि मुग़लों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शाहजहाँ को जाता है, कि शाहजहाँ के द्वारा बहुत सारी बिल्डिंगें, नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया. द मुगल्स रूलर्स बिल्ट मैग्निफिसेंट गेट्स, फोर्ट्स, मॉस्क, पैलेसेस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स एंड टॉम. तो भारत में मुग़लों के द्वारा बहुत सारे गेट, फोर्ट, किले और मस्जिदें, महल और बहुत सारी जो सार्वजनिक की बिल्डिंग्स, इमारतें और टॉम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराए गए. तो उनमें से हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जो माना जाता है अकबर के शासनकाल से, तो अकबर वाज द ग्रेट रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री. तो अकबर वाज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट विच केम अप वाज द टॉम ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं टॉम, जो अकबर के द्वारा सबसे पहला मॉन्यूमेंट जो इस एम्परर के द्वारा बनाया गया. दिस टॉम वाज डिजाइन बाय द पर्शियन आर्किटेक्चर कॉल्ड मलिक मिर्जा गियास एंड एक्सिक्यूटेड इंडिया क्राफ्ट पर्सन्स, यानी भारत में इस बिल्डिंग की हमारी टॉम का जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्चर मलिक मिर्जा गियास के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, तैयार किया गया. एंड इट इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशन. ये एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है जिसमें भारत और पर्शिया दोनों की ट्रेडिशंस, यानी कि दोनों की परंपराओं को इसमें मिक्स करके इसमें इस्तेमाल किया गया. द अदर रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, रेड फोर्ट एट आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, लाहौर फोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि अकबर के द्वारा रेड फोर्ट जो कि आगरा में भी है, एक हमारा रेड फोर्ट जो दिल्ली में भी है, तो एक रेड फोर्ट जो आगरा में है वो अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया. एंड सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी एंड लाहौर फोर्ट एक्सेट्रास, ये अकबर के द्वारा कराए गए कंस्ट्रक्ट हैं. एंड जहांगीर के बारे में जानते हैं. जहांगीर वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जहांगीर भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रुचि रखता था. तो he got the tomb of Akbar and Sikandara completed, and tomb of Itmadul-ul-Dawla was built by Noor Jahan ओवर द ग्रेव ऑफ हर फादर, यानी उसकी पत्नी नूर जहाँ के द्वारा भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई इत्मादुल
दौला, जो कि उसके नूरजहाँ के फादर की मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर ये इमारत का निर्माण कराया गया। तो जहांगीर वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इट वाज हियर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम मार्बल एंड रेड स्टोन वर यूज। यह पहला समय था जब भारत में इन बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए वाइट मार्बल और रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया। And used to in artful combination. This also had precious and semi-precious stones inlaid into the walls and system called the picture dura. ये फर्स्ट टाइम था जिसमें इस प्रकार की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया। दिस आल्सो हैड टू प्रीशियस, ये सेमी प्रीशियस, ये बहुत कीमती और कीमती स्टोन था, पत्थर था, जिसका इस्तेमाल इस सिस्टम में, इस बिल्डिंग में यूज़ किया गया। These amalgamations of the Indian and Islamic elements lead to the rise of new style of architecture called the Indo-Islamic architecture। यानी कि भारत और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों का इसमें मिश्रण हुआ, दोनों कलाओं का इसमें मिश्रण किया गया, जिससे एक नई कला उभर कर आई आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया। यानी कि भारत और इस्लामिक कल्चर दोनों ट्रेडिशन का इसमें इस्तेमाल किया गया, तो जिससे ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाने गए। एंड शाहजहाँ जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए जाता है, तो शाहजहाँ शासनकाल के लिए जाता है, जिसके टाइम में शाहजहाँ हैड आर्किटेक्चर ग्लोरी ऑफ द मुगल पीरियड रीच्ड इट्स जेनिथ। यानी कि ये मुगल शासनकाल का सबसे अधिक सबसे बड़ा शासनकाल था, जिसमें ऐतिहासिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई, जो कि एक हाईएस्ट जेनिथ पर, ऊंचाई पर था, पीक पर था। ही इज़ आल्सो नन एज दी इंजीनियर किंग, जिसको इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके द्वारा जो बिल्डिंग है, जो ग्लोरियस बिल्डिंग है भारत में कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, वो इसी के शासनकाल में बनाई गई हैं, जिसमें ताजमहल जो इसकी ऐतिहासिक इमारत है, जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, तो इसको इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता था। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मैनी बिल्डिंग्स ग्रेट डिजाइन एंड और aesthetics quality were constructed. Let us know how this emperor got this title of engineer. जानते हैं कि इसके बारे में इसका नाम इंजीनियर किंग क्यों पड़ा। ताजमहल considered as one of the modern wonder of this world. This monument is also known as the monument of love. ताजमहल इसकी सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो विश्व में सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट स्मारक माना जाता है सुंदरता के लिए, जो एक सुंदरता का स्मारक है, बना हुआ है, जो सुंदरता के स्मारक के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रेम की निशानी के लिए जाना जाता है। जो उसकी पत्नी मुमताज़ महल थी, उसकी याद में ये शाहजहाँ द्वारा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई, जिसको मॉन्यूमेंट ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। इट वाज कंसीव्ड एज द टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़ महल ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कराया गया। अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर, तट पर, उसकी कब्र पर बनवाया गया। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। इसमें वाइट मार्बल पत्थर का यूज़ किया गया है। इट लुक 22 years टू बिल्ड विद लेबर फोर्स एंड अबाउट 20,000 वर्कर्स। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने में, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में 22 years लगे, और लगभग 20,000 से भी अधिक वर्करों ने इसमें काम किया। देयर वाज ए टीम ऑफ आर्किटेक्ट हेडेड बाय उस्ताद ईसा फ्रॉम पेर्शिया। जो पेर्शिया का था, उस्ताद ईसा खां के द्वारा इस आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन तैयार कराया गया था। द पेत्रा डोरा प्रोसेस ऑफ द इनले वर्क वाज आल्सो यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द ब्यूटिफिकेशन। इसकी सुंदरता का कार्य जो है पेत्रा डोरा की प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा चलाया गया। द मेन बिल्डिंग एंड 4 मीनार्स आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ देयर आर लुस गार्डन इन फ्रंट। यानी कि सामने एक सुंदर बगीचा है और इसकी 4 मीनारें इसमें बनाई गई हैं और इसको बड़े सुंदर ढंग से डिजाइन किया गया है। तो ताजमहल इज़ वेरी रिमार्केबल इंडियन हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई यह इमारत, जो कि इसमें 4 मीनार हैं, 4 मीनार्स हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग ए लुस ऑफ गार्डन, बहुत ही सुंदर बगीचा जो इसके इन फ्रंट पर बनाया गया है। तो दिस इज़ ए ग्रैंड
एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है, जो कि इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बीलव्ड क्वीन मुमताज़ महल बाई शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा ये बिल्डिंग इमारत जो है आगरा यमुना नदी के किनारे तट पर ये कंस्ट्रक्ट कराई गई। तो एंड रेड फोर्ट आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहाँ। तो शाहजहाँ एंड इसके अलावा मोती मस्जिद, दिस इज द अनदर बिल्डिंग विच इज वाज कंस्ट्रक्टेड इन आगरा ड्यूरिंग दिस रिजाइम, यानी कि इसी के शासनकाल में मोती मस्जिद ये शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई। स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट मोती मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, जो हमारी लाहौर में बनाई गई है, एक मोती मस्जिद है जो लाहौर में भी है। तो ये हमारी दूसरी मस्जिद है जो मोती मस्जिद यहाँ पर भारत में कंस्ट्रक्ट कराई गई, ये शाहजहाँ के द्वारा कराई गई है। एंड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का रेड फोर्ट, दिस फोर्ट इज बिल्ट इज रेड सैंडस्टोन एंड इट इज़ आवर वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना, यह भी हमारा यमुना नदी के तट पर किनारे पर बनाया गया है, जो कि इसमें रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसको एक ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक बिल्डिंग माना जाता है भारत की। और यहाँ पर रेड फोर्ट पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्य किया जाता है। इट हाउसेस ऑफ पैलेशिकल कॉम्प्लेक्स विच हैड दीवान खास, इसी के आसपास में जो एक हमारा दीवाना आम और ख़ास भी बनाया गया है। एंड औरंगजेब शासनकाल, औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे लास्ट पावरफुल रूलर था, इसके द्वारा ये इतना ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्ट के क्षेत्र में इसका इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। सो इसलिए इसने भारत में इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक कोई इमारतें ज़्यादा नहीं बना पाया। लेकिन द बीबी का मकबरा जो इसी के शासनकाल में बनाया गया, land and family known as the ruler with the destinatory mind of did not much interest in the architecture and construct activities. He demolished many temples and constructed some mosques of different parts of the empire. इसी के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों को गिराया गया और वहाँ पर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, यानी कि इंटॉलरेंस पॉलिसी को ये इंट्रोड्यूस करता है, इंटॉलरेंस पॉलिसी टू अदर रिलीजन्स, और धर्म को ये इंटॉलरेंस करता था और धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, ही वाज द फैनेटिक रूलर, ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर था जिसने लार्ज स्केल पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए। और आर्ट और आर्किटेक्चर क्षेत्र में इतना ज़्यादा इसका योगदान नहीं है, केवल एकमात्र बिल्डिंग जो इसने कंस्ट्रक्ट कराई, बीबी का मकबरा। The end of this ruler marks the fading away of the Mughal glory and rise of the British colonial rule in India. इस प्रकार से इसके शासन काल के पतन के बाद यहाँ पर भारत में ब्रिटिश एम्पायर साम्राज्य की नींव शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत में जो डिफरेंट टाइप्स टाइम टू टाइम जो डिफरेंट रूलर्स ने नंबर ऑफ रूलर्स ने भारत में ऐतिहासिक बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई, जिनमें से हिंदू रूलर्स के द्वारा भी और मुगलों के शासनकाल में भी और सल्तनतें में भी बहुत सारी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। तो ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन हैव गिवन in the historical buildings by these time to time by these rulers in India. And so thank you and have a nice day, student. The topic is clear.